नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष की माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता का जन्म हुआ था। वहीं इस पवित्र एकादशी की कहानी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाई थी, अपने मुख से सुनाई थी। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि और व्रत का पारण समय। मोक्षदा एकादशी की 2022 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 5:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 4 दिसंबर रविवार को सुबह 5:34 तक है। उदया तिथि के आधार पर 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 4 दिसंबर दोपहर 1:20 से 3:27 तक किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर हमें क्या नियम करना चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है और द्वादश तिथि के दिन पारण किया जाता है। एकादशी की रात जागरण किया जाता है और रात में भगवत विष्णु के नाम का स्मरण किया जाता है। अगर मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर में समाप्त नहीं किया जाता। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के बाद व्रत का पारण करना पाप के समान होता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का पारण करें। बता दें कि अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है तो इस तिथि में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो अब जानते हैं दोस्तों, इसका क्यों व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यक्ति की पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्यक्ति को जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त करती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरता है उसे वापस कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ता है, लेकिन जिसे मोक्ष मिल जाता है वह फिर जन्म नहीं लेता। ऐसा गीता में कहा गया है। मार्गशीर्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को बताई थी, इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्ष की चाहत रखने वालों को इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस एकादशी के बारे में शास्त्रों पुराणों में और भी बहुत कुछ कहा गया है, जान लीजिए। और दोस्तों, हमें इस दिन गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। गीता के पाठ का इस दिन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। गीता के 11वें अध्याय को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देखा। श्री कृष्ण में ही अर्जुन ने भगवान शिव, ब्रह्मा एवं जीवन मृत्यु के चक्र को भी देखा। शास्त्रों के अनुसार
जो व्यक्ति नियमित गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति समय के अभाव में संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाता है, वह केवल 18वें अध्याय का पाठ करे तो उन्हें संपूर्ण गीता का पाठ का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता की पूजा करके आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस दिन व्रत और दान करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। जो मनुष्य मोक्ष की चाहत रखते हैं, वो मोक्ष की चाहत रखने वालों के लिए साल में सबसे खास एकादशी मानी गई है, मोक्षदा एकादशी। अब जानते हैं दोस्तों, मोक्षदा एकादशी कैसे मनाते हैं। लोग इस विशेष दिन पर सख्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाते हैं। मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन भक्त पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं। इस दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान दान करने के बाद निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प लें। तत्पश्चात घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। अब भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। पूजन के शुरुआत में श्री गणेश जी की आरती अवश्य करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी देवी के साथ श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और फिर भगवान को प्रसाद के रूप में फल और मेवे अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसको आप अवश्य ही करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।